पूर्णिया गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं सिग्रीवाल जी ने कटिहार के राजहाता में पीएफआई पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि पीएफआई को पूरे देश में बंद कर दिया जाएगा, साथ ही राजनीति से जुड़े कई मामलों पर अपनी बात कही। हमारे माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी का आज प्रोग्राम सीमांचल क्षेत्र में है। पूर्णिया में उनकी एक विशालतम सभा होने वाली है, जिसमें पूर्णिया नहीं पूरे इस क्षेत्र के जनता को सीधे अपने संबोधित करेंगे। भारत सरकार की जो उपलब्धियां हैं, भारत सरकार ने जो काम किया उस पर चर्चा करेंगे और राज्य सरकार में जो यहाँ गठबंधन टूटा है, गठबंधन टूटने के बाद की जो परिस्थिति बनी है और उसके बाद जो कुव्यवस्था पूरे राज्य में फैल रही है, उस पर भी विस्तार से वो चर्चा करेंगे। आगे उनका सरकारी स्तर पर भी कार्यक्रम है। सीमांचल क्षेत्रों में जो अपने जो सीमाएं हमारी कैसे मजबूत रहे, उसके लिए अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम आज और कल दोनों दिन में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ से शुभारंभ करने के लिए यहाँ आज पधार रहे हैं। देखिए, यहाँ में भारतीय जनता पार्टी स्वयं काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों को अटूट विश्वास है कि ये सबके साथ सबके विकास के काम करने वाली, सबके विश्वास पर और सबके प्रयास से इस देश और राज्य को मजबूती के आधार पर आगे खड़ा करने वाली है। अन्य लोगों की जो स्थिति है वह सारे लोग यह जानते हैं, या तो किसी परिवार की पार्टी है, व्यक्ति की पार्टी है, और किसी लुभावने में या तो फिर उलट फिलट करने वाली यह पार्टियां रह गई है। इसलिए अन्य पार्टियों पर लोगों को विश्वास आज खत्म हो गया, उठ गया है। लोग आज चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ हम खड़ा होकर करके हम राज्य का भी कल्याण करें, राष्ट्र का भी कल्याण करें और अपने इस भारत में और राज्य में जन्म लेने का हमें लगता है कि सही मायने में सही तरीके से इस राज्य के प्रति समर्पित और देश के प्रति समर्पित होकर के उसका भार उतारने का हम काम करें। या आज लोगों के एक लोगों के मन में यह विश्वास पैदा हुआ है कि पार्टी के टूटने के बाद तो वो थे ही राजद, वो पहले राजद में चले गए थे, वो कहाँ भाजपा में थे, तो भाजपा के खिलाफ लड़े थे, भाजपा के खिलाफ गठबंधन में चले गए। तो एक साजिश और एक प्लान के तहत वो थे उसमें, और उससे कोई बीजेपी को न लेना है न देना है, न बीजेपी को कोई घाटा उससे होने वाला है। उससे हमें नफ़ा ही होगा, घाटा नहीं होने वाला है। फाई की नस्नाबूत हो जाएगी, जहाँ एक तरफ है जहाँ ऐसे आतंकवादी संगठन जो हैं, चाहे सीमाओं के पर हों, अंदर भी ऐसे काम करने वाले लोग हों, उनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई भारत की सरकार आज कर रही है। पीएफआई के बारे में आपने देखा, कल ही पूर्णिया से लेकर के और कई एक जगहों पर छापे पड़े हैं और पीएफआई का नकाब उतर रहा है। पीएफआई जिस तरीक़ा से वो करने का प्रयास कर रही है, एक मुस्लिम संगठन को एक भारत के खिलाफ एक मुहिम पैदा करने के लिए जो अपने तरीके से जो प्रयास कर रही है, उसका पर्दाफाश हो गया है और आज पीएफआई पर इन्हें ये लगातार वह प्रयास कर करके उनके नकाब को उतार रहा है। और कल ही आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां हुई है। कोई बचने वाला नहीं है, इस राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ। इस राष्ट्र में एक मजबूत नेतृत्व चल रही है और राष्ट्र में जो नेतृत्व है उसके प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। लोग कहते हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है। आज मोदी के नेतृत्व में आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। इसलिए विरोधियों को परेशानी तो है, क्योंकि उनको जब समय मिला तो कुछ किए नहीं, और 8 साल के अंदर में जो बड़े परिवर्तन दिख रहे हैं, एक दुनिया के स्तर पर भी देश के स्तर पर जिस तरीक़ा से भारत का स्वाभिमान मान बढ़ा है, जिस तरीक़ा से इंटरनल विकास बढ़ा है, कोई भी चाहे परिस्थिति आए, कोरोना ऐसे महामारी में भी हम उससे लड़ करके खड़े होकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। दुनिया का कोई देश वैक्सीन को फ्री नहीं दिया, हमने देश के 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन हमने डोज कराया है। आज गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न वितरण का काम हो रहा है, यानी एक से एक, और विकास के काम भी लगातार हम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने को देश का प्रधान सेवक ही माने घोषित नहीं, स्वीकार कर सेवा करने का काम करें। लोग प्रधानमंत्री के पद को ताज समझते हैं और उन्होंने सेवक के रूप में देश स्तर पर जो काम कर रहे हैं उसका लाभ देश को भी मिल रहा है, देश और राज्य को भी उसका एक व्यापक लाभ मिला है और आगे भी मिलते रहेगा। क्यों सरकार राजनीतिकरण करेगी? हमारा तो सीधे सीधे बात है, हमारे राष्ट्र के माने खिलाफ में, हमारे राज्य के खिलाफ में, हमारे देशवासियों के खिलाफ में कोई भी षड्यंत्र करेगा तो उसे यह सरकार बकसने वाली नहीं।
आपने देखा कि हम 370 हटाए, एक चुटकी में हटाए, हमने 35A हटाया। हमने जहाँ कहीं भी किसी तरीक़ा से हमको ये लग रहा था कि राष्ट्र के विरोधी ताकतें इस पर काम कर रही है, तो उससे यह सरकार कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई समझौता करने वाली नहीं है, और कोई भी उनके ऊपर जो कठोर से कठोर जो दंड की प्रक्रिया बनी है उस पर लागू करने से भी जरा सा भी चकने वाली नहीं है। यह तो आप देखिए, हर सीमांचल का सर्वांगीण विकास हो, यह हमारी पार्टी का भी सोच है। लगातार हम सोचते भी रहे, करते भी रहे। सीमांचल आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।